मैं डॉक्टर राजकुमारी सुरेश जैन पारोला। आइए हम सभी नेत्रदान के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सर्वप्रथम चेन्नई में आई बैंक की स्थापना आज से करीब 70 वर्ष पूर्व हुई थी और 50 वर्षों से संपूर्ण भारतवर्ष में आई बैंक सुचारू रूप से कार्यरत है। नेत्रदान पर जागरूकता जनता में लाने के लिए 35 वर्षों से नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच मनाया जाता है। इस वर्ष 35वां नेत्रदान पखवाड़ा है, जिसका उद्देश्य जनता में नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाना और पूर्व में जिन्होंने नेत्रदान किया है उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। तो सर्वप्रथम हम उन सभी परिवारजनों को जिन्होंने दुख की असीम घड़ी में अपने परिवारजनों का नेत्रदान किया है उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कोटि कोटि हम उन नेत्रदाता को और उनके परिवारजनों को नमन करते हैं। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा नेत्रदान मतलब क्या। तो नेत्रदान के लिए सबसे पहला काम तो यह है कि हमारे परिचय में जब भी किसी का स्वर्गवास होता है हम उन्हें सांत्वना देने जाते हैं। परिवारजन असीम दुख की घड़ी में होते हैं, उन्हें यदि उन्होंने नेत्रदान का फॉर्म भरा हो तो भी और न भरा हो तो भी दुख के कारण उन्हें कुछ सूझता नहीं है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें नेत्रदान के लिए प्रेरित करें। यदि परिवारजन सम्मति प्रदान करें तो शीघ्र ही हमें आई बैंक को फ़ोन करना चाहिए, क्योंकि 4 से 6 घंटे के भीतर ही नेत्रदान किया जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक जिले में करीब 1919 यह नंबर कार्यरत है, टोल फ्री क्रमांक। आई बैंक की टीम को हमें 2-3 मोबाइल नंबर और इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क दे देना चाहिए। तब तक पंखा बंद कर देना चाहिए, एसी चालू रह सकता है, सर के नीचे 6 इंच तकिया रखना चाहिए, आँखों पर गीली पट्टी और एंटीबायोटिक आई ड्रॉप डालते रहना चाहिए और डेथ सर्टिफिकेट तैयार रखना चाहिए, क्योंकि नेत्रदान केवल मरणोपरांत होता है। अब नेत्रदान मतलब क्या, यह देखिए, यह आँख है जो हमें बाहर से दिखाई देती है और ये पूरी आँख है। इसमें से नेत्रदान में केवल यह झिल्ली, जिसे कि इंग्लिश में कॉर्निया, हिंदी में पुतली और मराठी में बुबुल कहते हैं, इसका प्रत्यारोपण किया जाता है। नेत्रदान में केवल यही निकाला जाता है। यह कॉर्निया से लेकर के ये पूरा ट्रांसपेरेंट होता है कॉर्निया, फिर ये लेंस है जिसमें भूरी पड़ जाती है तो उसे मोतियाबिंदु कहा जाता है, और ये रेटिना है। ये सेकेंड ऑप्टिक नर्व है। यहाँ पर जब भी हमारे आँखों में प्रकाश किरण पड़ती है, कॉर्निया पे पड़ेगी, लेंस से रेटिना, सेकेंड ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे मस्तिष्क में जाता है और हमें वो वस्तु दिखाई देती है। अब इस पूरे लाइन में कहीं पर भी यदि अवरोध आ गया, मतलब ट्रांसपेरेंसी की जगह ऐसी सफ़ेदी पड़ गई, तो हमें दिखाई नहीं देगा। कॉर्निया में ऐसी सफ़ेदी कैसे आ सकती है, जिसे मराठी में भूरी भी कहते हैं, तो ये एक तो जन्मजात हो सकती है, या फिर हमारी आंखों में किसी भी कारण से इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि आंख आ गई या कॉर्निया में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया तो भूरी पड़ सकती है। आंखों में एसिड, एल्कली, चूना या खेत में काम करते करते फर्टिलाइज़र या मट्टी चली गई हो और इस किसी भी प्रकार की हमें चोट लग गई हो, तो हमारी आंखों में यदि प्रॉपर इलाज नहीं हुआ तो भूरी पड़ सकती है। तो सबसे पहले हमारी आंखों में यदि किसी भी प्रकार की फॉरेन बॉडी चले जाती है तो हमारा कर्तव्य है कि हम आंखों को बिल्कुल भी चोले नहीं, खुजलाए नहीं। खुजलाने से यदि फॉरेन बॉडी गई तो वो और अंदर जा सकती है, तो हमें निकालने में भी दिक्कत होगी और आपकी आंखों में भूरी पड़ने की भी संभावना रहेगी। बिल्कुल आंखों को हाथ मत लगाइए, शीघ्र ही नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास आप जाइए। हो सकता है कि आपकी आंखों में भूरी ना पड़े, आपका इलाज हो जाए। और यदि किसी भी कारण से भूरी पड़ जाती है और कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट लागू नहीं होता है, तब नेत्रदान की, ये कॉर्निया प्रत्यारोपण की आवश्यकता पड़ती है।
सखियों, हम आजकल नेत्रदान पर तो काफ़ी जागरूकता अभियान कर रहे हैं और हमें काफ़ी कामयाबी प्राप्त हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा गैप है। हमें जो प्राप्त हो रहे हैं टिश्यू, कॉर्निया, और जिनकी आँखों में भुरी पड़ गई है, ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनकी आँखों में भुरी पड़ी हुई है और कॉर्निया भी मिल रही है, लेकिन उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन न होने के कारण नेत्रदान नहीं हो पाता है। तो आप सभी का कर्तव्य बनता है कि आपके परिवार में या राह चलते भी आपको कोई दिखाई दे जिनकी आंखों में इस तरीके से कॉर्निया में भुरी है, तो उनका नाम आप रजिस्टर कराइए ऐसे सेंटर में जहां कॉर्नियल प्रत्यारोपण होता है, ताकि उनको नेत्रदान किया जा सके और वो दृष्टि प्राप्त कर सके। जय जिनेंद्र। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।